हेलो एंड वेलकम टू जियो इन्फो, ए यूनिक चैनल फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स। देखिए, इसराइल में आज के समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल गेम चल रहा है जिसको वर्ल्ड मीडिया, इवन इंडियन मीडिया भी काफ़ी हद तक कवर कर रहा है। दरअसल इसराइल में काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को रिप्लेस कर सकते हैं एक मल्टी मिलेनियर अल्ट्रा राइट विंग इजरायली नेता जिनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट जो कि एक अल्ट्रा राइट विंग नेता हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि वो होंगे इसराइल के नए पीएम। तो आइए जानते हैं कौन है ये नेफ्ताली बेनेट। देखिए, अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू को मानते हैं एक राइट विंग नेता, तो नेफ्ताली बेनेट हैं उससे कई गुना ज़्यादा राइट विंग। देखो, नेतन्याहू ने काफ़ी हद तक बात की है कि हम वेस्ट बैंक को कब्जाएंगे और गाजा पे अटैक करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे कहते हैं कि वेट किस बात का, डायरेक्ट वेस्ट बैंक और गाजा पे अटैक कर दो और पूरा पैलेस्टाइन अनेक्स कर लो और पूरा पैलेस्टाइन ही हमारा होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कंट्री हमारे खिलाफ बोलता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या ईरान, हमें उस कंट्री पर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैक करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेतन्याहू, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है लिकुड, इनको इसराइल में कैटेगराइज किया जाता है एज ए सेंटर राइट विंग पार्टी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ की सेंटर राइट विंग सरकार के दौर में इसराइल लगातार वेस्ट बैंक को एनेक्स कर रहा है और गाजा में रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में लगभग 300 लोग मार दिए, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ की अल्ट्रा राइट विंग पार्टी कितनी क्रूर होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर नेफ्ताली बेनेट इसराइल में पावर में आते हैं तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इसराइल को बॉयकॉट भी कर सकता है। हाँ, मगर उससे इसराइल को कितना फ़र्क पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर नेफ्ताली बेनेट पावर में आते हैं तो पूरी मुस्लिम कंट्रीज एटलीस्ट इसराइल पे प्रेशर जरूर डालेंगी, क्योंकि ये शख्स नेफ्ताली बेनेट हैं ही इतने कॉन्ट्रोवर्शियल। इनके अनुसार पैलेस्टीनियंस टेररिस्ट होते हैं और टेररिस्ट को जेलों में नहीं डालना चाहिए, इनकी डायरेक्ट हत्या कर देनी चाहिए। और ये बात कही थी इन्होंने 2013-14 में, जब ये नेतन्याहू के साथ सरकार में थे। ये इवन यहाँ तक भी बयान दे चुके हैं कि अगर मैं पावर में आता हूँ तो मेरी पैलेस्टाइन के प्रति पॉलिसी होगी कि जैसे पैलेस्टाइन नाम का यहाँ कोई देश था ही नहीं, और मेरे अनुसार इस कॉन्फ्लिक्ट का एक ही सॉल्यूशन है कि सारे पैलेस्टीनियंस को इस लैंड से खदेड़ना पड़ेगा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा राइट विंग के नेता हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल स्टेटमेंट्स ही देते हैं। 1996 में जब ये फौज में थे, जी हाँ, ये इसराइल के डिफेंस फोर्सेस में भी रह चुके हैं 1990 से 1996 तक। फौज के बाद इन्होंने स्टार्टअप ओपन किया और उसको लगभग $105 मिलियन में बेच दिया। 2010 से 2019 तक ये इजरायली गवर्नमेंट में रहे और 2019 में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है यामीना पार्टी। तो 1996 में जब ये इजराइल फोर्सेस में स्पेशल कमांडो थे, तब इन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप के खिलाफ एक ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैप्स ऑफ रैथ। तो उसमें क्या हुआ कि अचानक से हिजबुल्लाह की तरफ से इन पे अटैक होता है। इनको पता नहीं होता कि ये अटैक कहाँ से हो रहा है, तो इन्होंने बिना कोई टारगेट फिक्स किए आर्टिलरी से फायरिंग करना शुरू कर दी। तो इनके फायरिंग से बहुत सा गोला बारूद जाके गिरा लेबनान में स्थित यूएन के एक कंपाउंड में, जहाँ पे सिर्फ बच्चे थे, और इनकी इस फायरिंग से बहुत से आम नागरिक जिनका कि कोई रिलेशन नहीं था हिजबुल्लाह से, वो भी मारे जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को कहा जाता है काना मैसेकर। इसके बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने इनकी काफ़ी आलोचना की, ऑल्दो वो अलग बात है कि इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर ये इंसान इजरायली पीएम बनते हैं तो इस पूरे रीजन का क्या हाल होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इसराइल में सभी राइट विंग पार्टियाँ ही हैं, क्या कोई लेफ्ट विंग पार्टी नहीं है? तो इसका आंसर है हाँ, इसराइल में बिल्कुल लेफ्ट विंग पार्टियाँ हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से लगभग 10 साल में आप देखो तो मेनली सोशल मीडिया के उदय के कारण पूरी दुनिया में राइट विंग एलिमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। अब चाहे वो इसराइल हो, फ्रांस, टर्की, यूएसए या फिर इवन इंडिया, लगभग पूरी दुनिया में राइट विंग एलिमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब फाइनली यहाँ पे ये बात भी समझ लो कि ऐसा नहीं है कि ये नेफ्ताली बेनेट इसराइल के पीएम बनने ही वाले हैं। अभी के लिए क्या है कि इसराइल में कई पार्टीज़ की मिलकर गठबंधन की सरकार है जिसमें कि 3 मेन पार्टियाँ हैं। तो अगर ये इन पार्टीज़ में से कोई पार्टी तोड़ सकते हैं और अपने साथ मिला सकते हैं, तो चांस है कि ये पावर में आ जाएं। वही टिपिकल इंडियन डेमोक्रेसी वाला सीन। हाल ही में इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इनके साथ एक फ़नी इंसिडेंट तब हुआ जब इन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर दी ये कहते हुए कि ये हमास का हेडक्वार्टर है और इजरायली फोर्सेस ने यहाँ पे अटैक कर दिया है। और बाद में पता चला कि इनकी ट्विटर पोस्ट में दिखाई गई फ़ोटो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की शिफा नामक एक अस्पताल की है, जिसको कि इन्होंने हमास का हेडक्वार्टर बताया था। तो इससे इनके साथ काफ़ी सुथरी भी हुई और इनका काफ़ी मजाक भी बना। तो आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन की कोई पार्टी अपनी ओर करके सरकार बना सकते हैं, या फिर इजरायली पीएम नेतन्याहू कुछ जोड़ तोड़ करके एटलीस्ट अभी के लिए अपनी कुर्सी बचा लेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।